एक विपक्ष में दहशत का माहौल जो था ईडी और सीबीआई को लेकर, एक नई किरण विपक्ष के लिए ये संदेश बिहार ने दिया कि विपक्ष अगर एकजुट होकर के लड़े तो बिहार की स्थिति हम पैदा कर सकते हैं और देश की राजनीति में विपक्ष मिलकर के सरकार बना सकता है। जैसे वहां अलग अलग लड़े जदयू का और आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट। तो बीजेपी के साथ जदयू था, लेकिन जदयू बीजेपी का साथ छोड़ के जो आरजेडी के पास आया तो 243 सीट में 160 सीट इनके पास हो गई, बहुमत हो गया। वही हाल यहाँ जैसे मायावती जी या अखिलेश जी हैं, ये लोग अगर मिल जाएं जेडीयू आरजेडी को विपक्ष के रोल में, तो यहाँ ये लोग जीत सकते हैं। तो इस तरह उसका संदेश यही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रधानमंत्री की होड़ में थे और किन्हीं कारणों से नहीं बन पाए। वो टीस आज भी है। यदि प्रदेश में और देश में चेहरा माननीय नीतीश कुमार जी को घोषित होते हैं प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार, तो एक बदलाव की स्थिति पैदा होगी, ऐसा हमारा अपना मानना है। चूंकि यह देश पहले कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश नेताओं ने बना दिया है, तो उसका लाभ विपक्ष को मिल सकता है। आप नीतीश कुमार के साथ आएंगे अगर घोषित किया जाता है प्रधानमंत्री? पहले तो विपक्ष के लोग मिल करके पहले तो एकजुटता दिखावें, उसके बाद उनको उम्मीदवार घोषित करें, तब फिर विचार किया जाएगा कि क्या करना क्या नहीं करना। देश के नेता दुमुहिया सांप की तरह है। हम भी उसी में, ऐसा नहीं कि अलग है। अभी आपके टीवी पर बोल रहे हैं, अगर कोई आपने चला दिया तो फिर नेता कहते हैं नहीं ये गलत तरीके से चलाया जा रहा है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जो कह दिया है तो बस उसी पर डटा रहता है, सही है तो सही है। तो ये लोगों का युगो टकराया हुआ है। ये युगो जानबूझ के लोग जहर खाएंगे, देख लीजिएगा ना। अभी जो खबर मिल रही है, अब वही तो बिहार, अब हरियाणा में जा रहा है। अब हरियाणा में सरकार गिरने जा रही है, ऐसी खबरें अंदर की आ रही है। तो क्या होगा भाई? आज उसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है कि अब ईडी सीबीआई से नीतीश क्यों नहीं डर रहे हैं, तेजस्वी क्यों नहीं डर रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं डर रही है, लेफ्ट क्यों नहीं डर रहा है। तो ये पूरे देश में एक संदेश जा रहा है कि अगर सब लोग लामबंद हों तो ईडी सीबीआई किसी का कुछ नहीं कर सकती। जो गलत है तो गलत होगा। हम तो कह रहे, हम भी तो हैं नेता, हम भी तो बोलते हैं ईडी सीबीआई क्यों नहीं आ जाती रसड़ा में, हमें जांच कर ले। हमसे भी जब हम कुछ किए नहीं तो ईडी सीबीआई से क्या मतलब हमसे? तो डरते तो वो लोग हैं कि जो लोग ईडी सीबीआई जो बनी है इस उद्देश्य से उसके खिलाफ काम किए हैं, अब ना ईडी जा रही है पकड़ो इनको, घेरो। तो बंगाल नहीं, हम तो कह रहे हैं कि पूरे देश के आईएएस और आईपीएस इन्हीं लोगों का नार्को टेस्ट हो जाता। सबसे पहले हमारा कराया था, ओम प्रकाश राजभर का पहले नार्को टेस्ट करा था। अगर आईएएस आईपीएस होगा, नार्को टेस्ट होगा तो क्या खुल कर आएगा सामने? जितना माल रखे हैं सब उगिल देंगे। नेताओं से ज्यादा माल उन्हीं के पास है क्या? अभी तो कहा बता रहा है, अभी तो महाराष्ट्र में क्या हाल हुआ, अभी आप भी बता रहे हैं कि बंगाल में 15 लोगों के यहाँ हो रहा है। तो ये यूपी में तो हो जाए, पूरे देश में हो जाए, 33 प्रदेश में हो जाए, राष्ट्रीय स्तर पे हो जाए जांच, और सभी नेताओं की भी हो जाए जो नेता लूटपाट में हैं। पहले हमारा हो ही जाए और लोगों को छोड़ दीजिए। पहले हमारे जांच हो जाए, चाहे ईडी से हो जाए, सीबीआई से, नहीं नार्को टेस्ट हमारे शुरू कर दे, क्या दिक्कत है? आप डरने वाले नहीं है? नार्को टेस्ट हम तो चाह ही रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में व्यवस्था दिया है कि जो लूटपाट किया उसका नार्को टेस्ट कर दो, सब उगील देगा।